2 अप्रैल का हम वेट कर रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी देकर कहा था कि वो 2 अप्रैल के दिन से भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देंगे। आज 2 अप्रैल के दिन क्या स्टेटस रहता है और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली क्या फैसला करते हैं, ये हम सबको अगले 12 से 16 घंटों के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 9 से 10 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अभी अमेरिका के अंदर वहां पर दिन हो रहा होगा और कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर कोई बड़ी अपडेट आ जाएगी। लेकिन इसी टैरिफ डिस्प्यूट और टैक्स डिस्प्यूट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से लाख कोशिशें कर दी हैं, यहाँ तक कि भारत सरकार अमेरिका के 50% गुड्स के ऊपर अपना नुकसान करने को भी रेडी है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एक चीज के ऊपर अड़े हुए हैं, और वो चीज क्या है, क्या ये पूरा मामला हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और 2-3 कंफर्म प्लेटफॉर्म से ये न्यूज कलेक्ट करने के बाद ही आपके साथ शेयर हो रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बीच का रास्ता निकालने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी डिमांड के ऊपर अड़ गए हैं जो शायद भारत सरकार के लिए उसके ऊपर झुकना थोड़ा सा मुश्किल हो। रिसेंटली अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ही दिन पहले भारत आए थे और न्यू दिल्ली में जो दोनों देशों के बीच मीटिंग्स हुई हैं उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर भी बात हुई है। ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं इसमें भारत ने ऑफर किया कि हम अमेरिका के 50% गुड्स के ऊपर टैरिफ्स को लोअर करने के लिए रेडी हैं। अमेरिका ने भारत को लास्ट ईयर $41 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। भारत ने ऑफर दिया है कि $41 बिलियन में से $23 बिलियन की वर्थ के जो अमेरिका के गुड्स होंगे उसके ऊपर भारत टैरिफ्स कम करने के लिए रेडी है। ये भारत का ऑफर था। अमेरिका से आए डेलीगेशन ने भारत के इस ऑफर को ना ही रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट किया, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भारत से कंप्लेंट की है, जिसको लेकर भारत सरकार शायद ना झुके। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीटिंग में बताया कि अलग अलग गुड्स के लिए जो भारत की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरी कंट्रीज के साथ भी अलाइन नहीं है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने गुड्स और आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखे हैं वो सब इतने हाई रखे गए हैं कि या तो अमेरिका की कंपनी से उनको मीट ही नहीं कर पाती हैं, या फिर अमेरिका अगर वो सामान भारत भेजेगा तो भारत उसको रिजेक्ट करके वापस भेज देगा। दरअसल साल 2019 में भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि जो सामान फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट होता है वो सामान घटिया क्वालिटी का ना हो। इसके लिए भारत की स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने कुछ कंडीशंस और रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत अगर सामने वाले देश का कोई प्रोडक्ट उस रिक्वायरमेंट से कम क्वालिटी का होता है तो फिर उसको भारत में इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हर एक गुड्स को भारत में इंपोर्ट करने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। सरकार ने गुड्स की कुछ कैटेगरी सिलेक्ट की हुई हैं, उन सिलेक्टेड कैटेगरीज का जो भी सामान भारत में इंपोर्ट होता है बस उन्हीं को ये सर्टिफिकेशन लेनी होती है। सर्टिफिकेशन पास होने के बाद वो गुड्स भारत में इंपोर्ट करने की परमिशन मिलती है। इसी को लेकर अमेरिका ने भारत से कंप्लेंट की है कि भारत ने क्वालिटी कंट्रोल के नाम के ऊपर ये जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे ये वेस्टर्न देशों से भी काफी हाई हैं, एंड इतने हाई हैं कि अमेरिका के गुड्स भी इसमें फेल हो जाते हैं और अमेरिकन कंपनीज भारत में वो प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च ही नहीं कर पाती हैं। अमेरिका ने स्पेसिफिकली कहा है कि भारत में जो केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड टेक्सटाइल के लिए जो स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी किए हुए हैं इनके कारण अमेरिका भारत की मार्केट में अपना सामान ला ही नहीं पा रहा है। इसलिए भारत इन सब सामान और इन कैटेगरीज के आइटम के ऊपर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा कम कर दे। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर गलत है, मसला ये है कि भारत के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने टोटल 100 से ज्यादा सेक्टर्स के लिए 700 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और 125 और अभी आने हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारत की कंपनीज को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिले और ये सुनिश्चित हो सके कि बाहर से जो भी सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन अमेरिका का कहना है कि भारत की क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने हाई रखे गए हैं, इनको कम कर दिया जाए। लेकिन भारत की सरकार फिलहाल इस समय इनको कम करने के लिए रेडी नहीं है। एक देश के लिए कम कर दिए तो बाकी देशों के लिए भी करने पड़ेंगे, वरना बाकी देश भी सेम डिमांड्स भारत के सामने रखेंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत इन क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को अभी के मुकाबले थोड़ा कम करे ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडिया की मार्केट का एक्सेस मिले, क्योंकि अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स भारत की सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करेंगे तो वो भारत की मार्केट में एंटर ही नहीं हो पाएंगे। एंड जब अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स इंडिया की मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर पाएगा तो कम टैरिफ्स का फायदा उसको कैसे मिलेगा। अब ये इस समय भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है और अब देखना होगा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। क्या भारत अमेरिका को कुछ और ऑफर करके ये मसला निपटाता है या फिर कोई और सॉल्यूशन निकलता है।